जी दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष यादव है। आज जिस मुद्दा पे बात कर रहे हैं ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है और एक ऐसे समाज का मुद्दा है जिसके साथ हमेशा जो है सौतेला व्यवहार किया गया है। हमेशा किसी न किसी नाम पे, धर्म के नाम पे बांट करके, डिवाइड करके वोट लिया जाता है। लेकिन वोट लेने भर ही लोग जो है, किसी भी पार्टी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, सिर्फ वोट के नाम पे और वोट लेने के टाइम पे ही दिखाते हैं कि आप हमारे अपने हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है, जैसे ही उनका काम निकल जाता है, जो नेता है उनका काम निकल जाता है, उसके बाद इस तरह च्युइंगम की तरह यूज कर करके और फेंक देते हैं। तो इसी प्रकार एक मुसलमान समाज जो है उनसे रिलेटेड एक मुद्दा है। आज हम उस पर बात करेंगे और उस पर हम मांग करेंगे। दोस्तों आज जो हम खड़ा है ये पालीगंज विधानसभा के दुल्हिन बाजार प्रखंड के सिंघारा कोपा पंचायत के निजामपुर गांव है। आज का जो हमारा मुद्दा होगा ये दोस्तों हमारा जो मांग है, जो हमारे जो मुस्लिम समाज है, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनका मांग है और हम भी मांग रहे हैं कि जितने भी कब्रिस्तान हैं इसमें सबसे पहले लाइट का व्यवस्था किया जाए। आइए दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ से हमारे मौलाना साहब यहाँ के मस्जिद में, उनसे हम बात करते हैं। ले आइएगा, बोलिए मौलाना साहब, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट के नाम पे यूज किया जाता है, लेकिन अलग से कोई भी आदमी कभी भी मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया है। तो हम जो है और हमारे जो दोस्त है, आप लोग हैं, आपके समर्थन से हम लोग जो मांग करें कि जितने भी कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में लाइट का व्यवस्था किया जाए। नल जल है, आप दिखाइएगा कि यहीं पे जो है नल जल का टंकी है, लेकिन कब्रिस्तान में जो है नल जल का एक भी जो नल लगा नहीं है। तो आप बताइए मौलाना साहब की क्या आपको लाइट चाहिए या जो नल जल का व्यवस्था है या हैंडपंप चाहिए, कितना जरूरी है थोड़ा बताइए। लाइट तो बहुत जरूरी है, इसलिए कि जब कब्रिस्तान में कभी मिट्टी देना होता है तो रात में अंधेरे की वजह से, और इसमें जो है घास फूस भी है जिसमें सांप के काटने का खतरा होता है। और इसमें हम पेड़ पौधे भी लगाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हैंडपंप का होना जरूरी है, ताकि पेड़ पौधे इसमें लगाया जाए ताकि उससे फायदा हासिल हो। जी दोस्तों, हमारे साथ यहाँ के बहुत सीनियर है और गार्जियन है, कामू जी है, जो पूरे पालीगंज में लोग इनको जानते हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये जो लाइट वाला मुद्दा है कब्रिस्तान में, कितना जरूरी है कि हर कब्रिस्तान में लाइट होना चाहिए। सरकार से या आपने जो जनप्रतिनिधि, जहाँ नेता है, जहाँ जो पालीगंज के एसडीओ साहब है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नजदीक ले आना थोड़ा। हाँ सर, ये बोल रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था हम लोग को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और कब्रिस्तान में बहुत जंगल भी है, जंगल की वजह से रात में अगर कोई ऐसा काम होता है तो बहुत परेशानी होती है। इसी वजह से जल नल भी चाहिए, और कुछ पेड़ पौधे अगर लगते हैं उसके लिए हैंडपंप का भी जरूरत पड़ेगा। जी दोस्तों, हमारे साथ हमारे एक यूथ साथी है और जो है बिजनेस भी कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सोशल एक्टिविटी जो है उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। मेहताब भाई है, मेहताब भाई से हम पूछते हैं कि हमारे पीछे जो ये कब्रिस्तान है, आप लेके आइएगा, थोड़ा दिखाइएगा कि ये कब्रिस्तान है और ये देख लीजिए कब्रिस्तान का जो हालत है। आप ऊपर थोड़ा करके दिखाइए कब्रिस्तान में कितना जंगल है और कैसे है। तो मेहताब से अब हम बात करते हैं, आप बताइए कि क्या मतलब ये जो मांग है हम लोगों का जेन्युइन मांग है और सरकार से जो हम मांग करें क्या ये सही मांग और कितना जरूरी है हम लोगों के लिए और मुसलमानों को के लिए जो है। ये मुझे तो पता है कि बहुत जरूरी काम है, लेकिन क्या नेताओं को ये चीज पता है? आपको क्या लगता है? नहीं, पता तो सबको है, मालूम है कि जैसे यहाँ हर चीज सरकार दे रही है व्यवस्था और हम तक पहुँच नहीं रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि बिना मांगे वो चीज़ मिले, क्योंकि वोट दे के हम लोग एमपी को, विधायक को लाते हैं, पर वो चीज़ हमको नहीं मिल पा रहा है। तो ज़्यादा ज़रूरी है लाइट हो, मतलब सामान और भी है ज़रूरत का, और नल जल का जैसे पानी हो, सफाई के लिए जैसे लाइट वाइट का व्यवस्था हो जाए हमारे यहाँ तो ज़्यादा बेहतर है। जी दोस्तों, हमारे साथ एक बहुत ही बुजुर्ग हैं और हम लोगों के गार्जियन हैं, उनसे हम बात करते हैं। चाचा बताइए क्या कब्रिस्तान में लाइट होना चाहिए या नहीं, हाँ या ना? लाइट तो होनी ही चाहिए भाई, कोई कीमत में नहीं रुकना चाहिए, लाइट होना चाहिए। हाँ, और आप एक बात बताइए, जब मल्टी मंजिल करते हैं आप लोग तो क्या उचित व्यवस्था कब्रिस्तान में होता है? पानी का, नल जल का, जैसा भी नल जल चला हर जगह पहुंचा हुआ है, तो क्या इस जो कब्रिस्तान है, इतना बड़ा जो कब्रिस्तान है, इसमें कोई व्यवस्था है इस टाइप से? जी ना, व्यवस्था तो नहीं। जी दोस्तों, ये बुजुर्ग हैं और बहुत बुजुर्ग है, बहुत पहले से हैं और इनका कहना है कि कोई भी व्यवस्था जो है सरकार के तरफ से या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं उनके तरफ से कोई भी कब्रिस्तान के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। हमारे साथ एक और हमारे भाई हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए कि जो लाइट का मुद्दा है कि कब्रिस्तान में लाइट होना चाहिए, कितना मायने रखता है? और नल जल से एक नल होना चाहिए हर कब्रिस्तान में, चापाकल होना चाहिए, और इस तरह से आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि जो है मांग किए नहीं है, न कभी दिए हैं। तो यहाँ के सरकार को
और यहाँ के जो एसडीओ साहब हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपने नाम के साथ बताइएगा। मेरा नाम अतीकुर रहमान है। मैं तेज बोलिएगा। निजामपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरी सबसे पहली मांग ये है कि लाइट का इंतजाम किया जाए, ताकि रात में जनाजे वगैरह का मसला होता है तो परेशानी होती है, हर तरह का खतरा लाहिक होता है, ताकि उससे बच सके। दूसरी चीज़ जो है, सरकार एक अभियान चलाती है जल जीवन हरियाली, उसके बचाव के लिए, पेड़ पौधे के बचाव के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी मांग ये है कि हमारे कब्रिस्तान के अंदर सबमर्सिबल करा दिया जाए, नहीं तो जो जल वाला काम चल रहा है उसी से हमारा कनेक्शन दे दिया जाए, ताकि ये जो पेड़ पौधे हैं उसकी बचाव हो सके और हमारे लिए भी कारगर हो सके। जी दोस्तों, आइए अब हम आपको दिखाते हैं कुछ चीज। ये देखिए, ये जो कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान में आप समझ जाइए कि जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो हमें और हमारे जो बड़े थे, जो हमें जन्म दिए, वो लोग यहाँ पे दफनाए गए हैं। पूरे पालीगंज में हर जगह कब्रिस्तान है, लेकिन उन कब्रिस्तान के जगह जो सबसे उचित बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए था, क्योंकि यहीं पे हमारे पूर्वज हैं। और दोस्तों देखिए कि जो सरकार का योजना है नल जल हरियाली वाला है, उससे भी अगर बात की तो पालीगंज में जितने भी कब्रिस्तान है, हम कुछ गांव का नाम गिनवाते हैं मुख। हम जहां पे खड़ा है, ये सिंघारा कोपा पंचायत है, दुल्हिन बाजार प्रखंड का। सिर्फ इस पंचायत में जो है 4 कब्रिस्तान है, और 4 में 4 किसी भी कब्रिस्तान में उचित लाइट का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था नहीं है। तो आप देख लीजिए कि पालीगंज में जो मुख्य गाँव है, कोपा हो गया, सिंघारा हो गया, निजामपुर हो गया, आइन खां हो गया, कादिरगंज हो गया, नब्बी नगर हो गया, आपका सिगोरी हुआ, आपका निशरपुरा हो गया। तो इस तरह ये मेन गांव है, लेकिन बहुत सारे 27,000 जो वोटर हैं मुसलमान समाज से सिर्फ आते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब इलेक्शन आता है उस टाइम सिर्फ वो लोग वोट नाम पे लेते हैं कि ये फलाना आ जाएगा, ढिमका आ जाएगा, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे डिवाइड करके लोगों को। लेकिन कभी भी किसी भी पार्टी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी मुसलमानों का कोई काम अच्छे तरह से सिर्फ मुसलमान समाज के लिए कभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये आप जितने भी हमारे बात कर लिए उनको देख लिए, और इसी के साथ हम मांग करते हैं यहाँ के सरकार से, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम मांग करते हैं, यहाँ के जो एसडीओ साहब हैं उनसे हम मांग करते हैं कि जो जितने भी कब्रिस्तान है पूरे पालीगंज विधानसभा में, जितने भी कब्रिस्तान है, उसमें लाइट का उचित व्यवस्था किया जाए, नल जल के थ्रू नल का व्यवस्था किया जाए, चापाकल का व्यवस्था किया जाए। चापाकल तो हम नहीं मांग रहे, हम तो मांगेंगे कि सबमर्सिबल का व्यवस्था किया जाए, कि अलग से व्यवस्था हो। साथियों, इसी के साथ आपको एक चीज और बता दें कि इसके लिए कोई अलग से बजट की जरूरत नहीं है। बजट क्या है कि मनरेगा का जो पैसा है 265 तरीके से हम खर्च कर सकते हैं। तो हम जहाँ के जो एसडीओ साहब हैं उनसे हम कहेंगे कि पालीगंज में 39 पंचायत, जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, यहाँ के एमपी हैं, यहाँ के सांसद हैं, उनसे मीटिंग करें, और मीटिंग कर करके इस मुद्दा पे ध्यान दिया जाए, और जल्द से जल्द जो है मनरेगा के तहत या कहीं भी से फंड ला करके जो इसमें लाइट का व्यवस्था किया जाए, स्ट्रीट लैंप का व्यवस्था किया जाए। अगर दोस्तों इसके साथ एक चीज और मैं मैसेज दे देता हूँ, अगर ये 1 महीना के अंदर अगर ये पूरे पालीगंज विधानसभा के जितने भी कब्रिस्तान है, इसमें अगर उचित व्यवस्था नहीं होता है तो इसके खिलाफ हम जाकर के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ये हम आपके माध्यम से पूरे समाज को, पूरे पालीगंज को और बिहार सरकार को हम बता देना चाहते हैं। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।